हेलो साथियों, मैं पंकज मालवीय अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय को और वहां पर हम अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके जो अगले वाली वीडियो थी उसमें हमने कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसके श्रृंखलन का गुण, उसके बाद उसकी शत्रु संयोजकता और ये अपने सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से करता है, सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया था। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं। कार्बन क्या करता है, सहसंयोजक आबंध बना के जिन दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध बना के यौगिकों का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन नहीं बल्कि एक मिनट हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा था, ये कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बंध का निर्माण करते हैं जिससे यौगिकों का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। जैसे कि ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों साझेदारी करके ये हाइड्रोकार्बन यौगिक CH4 बना दिए। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, सिर्फ कार्बन हो और उसके साथ हाइड्रोजन हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएंगे। अब ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से कहलाएंगे, जिसके बीच में क्या हो, एकल आबंध, क्या हो, एकल आबंध। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कहलाएंगे, जो कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध, कार्बन कितने बंध का निर्माण करता है, एकल, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है। तो जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कितने, 2 बॉन्ड हो, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त। और कार्बन कार्बन का 3 बंध हो, ठीक है, 3 आबंध हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी असंतृप्त कहलाएगा। तो संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन यौगिक किसको बोलेंगे कि जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध हो, एकल बंध हो, तो वो तो क्या कहलाएंगे, अपने संतृप्त। और कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध हो, वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए एल्केन, ये एल्केन एल्काइन क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और परमाणु द्विआबंध में क्या होता है, एल्कीन, इनका सूत्र होता है CnH2n। और त्रिआबंध में क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब किस प्रकार से ये यौगिकों का निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक संतृप्त और असंतृप्त किससे कैसे बनते हैं। अब देखो, संतृप्त में क्या होगा, एकल बंध होगा, तो ये कार्बन आ गया और एक ये कार्बन आ गया। अब इन दोनों कार्बनों के बीच में कितने, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तभी तो एकल बंध का निर्माण होगा। और बाकी के जो है सारे बंध वो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन यौगिक में कौन, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये सारी संयोजकता कार्बन के पास एक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और ये। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो सारी संयोजकता है ये अपना अष्टक कैसे पूर्ण करेगा, हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से कर लेगा और अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। चारों इलेक्ट्रॉन संयोजक बन से बन गए, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी को ऐसे बॉन्ड से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में बंध कितना है, एक, कितना है, एक बंध है, कितना बंध है, एक बंध है। कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध है, एक, तो ये तो क्या हो जाएगा, संतृप्त। ठीक है, तृप्त है ये क्या है, ये वापस 2 बॉन्ड कैसे बन गए, क्या है, संतृप्त। संतृप्त, तो संतृप्त यौगिकों में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। पर गया
संतृप्त में क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। खाली पेज, ठीक है। तो संतृप्त में तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब इसके बीच में एकल बंध है। असंतृप्त में कितने, या तो 2 बंध या 3 बंध हो। तो ये किस प्रकार से बनेंगे कि ये जैसे ये कार्बन ये और एक कार्बन ये, ठीक है। अब इसके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में आपस में दोनों मिलके ये द्विबंध का निर्माण कर देंगे। अब इस कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 1 और 2। इसके पास कितने, 1 और 2। अब इसके साथ कौन बंध बना लेगा, हाइड्रोजन। कौन बंध बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। अब ये बंध का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कार्बन के अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ये प्रत्येक कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने, 2 बंध है, ठीक है। अब ये जो एक बंध है ये कार्बन कार्बन तोड़ के इस कभी भी किसी भी अन्य तत्व के साथ या हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है। अब ये है तीसरा बंध, ये किस प्रकार से बनेगा, 2 और 3, कार्बन कार्बन के साथ कितने, 3 बंध आ जाएंगे। कार्बन ने अब इसके पास कार्बन के पास कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 बचा। अब ये किससे पूरा करेगा, हाइड्रोजन से। किससे पूरा करेगा, हाइड्रोजन से पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं, 3 बंध। तो ये तो है असंतृप्त। अब इनको असंतृप्त क्यों बोलते हैं कि ये जो बंध होते हैं, ये पहला जो बंध होता है उसको सिग्मा बंध बोलते हैं और ये जो बाकी 2 होते हैं इनको पाई बंध बोलते हैं। तो ये जो बंध होता है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन ये जो 2 बंध होते हैं ऊपर वाले एक बंध के अलावा जो बाकी 2 बंध है ये इतने मजबूत नहीं होते। और जब ये किसी अन्य तत्व इसके साथ आ जाता है तो ये क्या बंध होता है, ये टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाएगा और वह तत्व अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस कार्बन के साथ कर लेगा। मतलब ये अभी तृप्त नहीं हुए, इनको और इच्छा है कि किसी और के साथ मैं बंध बना लूं, इनको भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली है। तो एक बंध वाला है वो तो क्या है, संतुष्ट है। और संतुष्ट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं कि आज तो खाना खाया मैं तो हो गया तृप्त। क्या हो गया, तृप्त। तो ये क्या है, संतृप्त हुए। कैसे है, संतृप्त। संतृप्त, संतृप्त कैसे हो गए, जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, वो हाइड्रोकार्बन कैसे कहलाएंगे, संतृप्त कहलाएंगे। और असंतृप्त क्या है कि इनको और इच्छा है अभी कि कोई और इससे अच्छा मुझे और कोई मिल जाए तो मैं क्या कर लूँ, अपने ये बंध तोड़ दूँ और उसके साथ साझेदारी कर लूँ। तो ये क्या कहलाएंगे, ये अभी संतुष्ट नहीं है। तो जिसमें 2 बंध या 3 बंध होते हैं वो कैसे कहलाएंगे, असंतृप्त। क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, अब इनका सूत्र होता है CnH2n+2। अब ये n क्या है कि कार्बन की संख्या है, कार्बनों की संख्या है। अब जैसे कार्बन 1 है, कितने हैं कार्बन, 1। सूत्र में मान रखो कार्बन 1 H2 इंटू कार्बन की संख्या कितनी, 1 + 2। तो कार्बन कितने, 1 2 इंटू 2 4 और प्लस तो CH4। तो एक जो कार्बन का यौगिक होगा उसमें कितने हो जाएंगे, CH4। अब इसमें कितने कार्बन के, 2 है अणु। तो आप ये फॉर्मूला लिखो CN, ठीक है, प्लस H2n+2। ठीक है, अब इस वाले चित्र में डायग्राम में कितने कार्बन, 2। तो यहाँ पर n बराबर कितना ले लिया, n बराबर अपन ने 2 ले लिया। तो n कर दिया अपन ने 2। तो H2 इंटू 2 +2। ठीक है, तो C कार्बन आ गया 2, H2 इंटू 2 कितने, 4, 4 + 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर देखो कार्बन 1 2, हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। अब जो द्विबंध आबंध वाले होते हैं इनके अंदर क्या करना है कि ये अपन को 2 हटा देना है। क्या कर देना है, 2 हटा देना है, CnH2n। ठीक है, अब कार्बन इसमें देखो इस चित्र में कितने हैं, 2। तो मान रखो 2, C बराबर 2, H बराबर 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, C2
H4। इनका जो सूत्र ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो कितने आ जाएंगे, कार्बन 2, 1 और 2, हाइड्रोजन इसमें कितने जुड़ेंगे 4, तो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार ये 3 वाला होगा तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2। ठीक है। अब इस वाले चित्र में देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2, तो 2 रख दो, H की जगह पर रख दो 2 और -2, तो C कार्बन हो जाएंगे 2 और हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार से हम इनके सूत्र ज्ञात करते हैं। जैसे अपन कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे वैसे के वैसे सूत्र बन जाएगा। अगर आपको बोले कि 3 कार्बन वाले द्विआबंध से युक्त, कितने आबंध से, द्विआबंध युक्त यौगिक की संरचना बनाओ, संरचना बनाने अपन को, तो सीधा अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। द्विआबंध वाले सूत्र में कौन सा, CnH2n, ये फॉर्मूला लगेगा। n क्या है, कार्बन की संख्या, तो C बराबर 3, H बराबर कितने लगेंगे 2 × 3, C3H6। ठीक है, सीधे बना लो, 1 2 3। ठीक है, कार्बन कितने हो जाएंगे 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इनके सूत्र अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको कार्बन की जो संख्या होती है इनका नाम रखते हैं, तब अपन इनको ऐसे एक कार्बन को ऐसे नाम पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनकी जो श्रृंखला होती है इनको पढ़ने के लिए आप ये नाम याद रखना। सबसे पहले एक होता है उसको बोलते हैं अपन मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ। 2 होते हैं उसको बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं, एथ। 3 होते हैं उसको प्रोप, ये आपको याद करना है। और 4 होते हैं उसको ब्यूट, 5 होते हैं इसको पेन, एक्स, सेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखने मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स। अब जो एकल बंध वाले होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है उसको बोलते हैं एल्केन, एल्केन। तो इनके जो नाम होता है, जैसे इस कार्बन में कितने, एक ये और एक ये, कितने 2 कार्बन है तो क्या लगेगा एथ। और जो एक बंध वाले होते हैं इनके पीछे लगता है एन, क्या लगता है, ठीक है। जो 2 बंध वाले होते हैं इनके पीछे लगता है इन, क्या लगता है, इन। और 3 वाले होते हैं इनके पीछे लगता है आइन। ठीक है, ये आप नॉर्मली याद रखो, आगे अपन और पढ़ाएंगे। ठीक है, एन, इन और आइन, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो संतृप्त और असंतृप्त किसको बोलते हैं, कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो वो तो क्या कहलाएंगे, संतृप्त। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध हो वो असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, CnH2n, ये सब आपको याद कर लेने हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन, एथेन का मतलब देखो कार्बन इसमें कितने होंगे 2, मैथ, एथ। ठीक है, एन का मतलब इसके एन लगाओ, एथ प्लस एन। ठीक है, इसका मतलब इसके बीच में बंध कितना होगा, एकल बंध, क्या होगा, एकल बंध होगा। और इसका सूत्र CnH2n+2, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसमें एथ है, एक बंध है तो इसमें एथ लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन होंगे 2, तो 2 लिख दो। H 2 × 2 + 2 कितने हो जाएंगे, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र किस प्रकार से बनता है, तो नाम आपको कैसे याद रखना है, जैसे
C2H6। तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट एक्स आपको याद रखना है, अनुलग्न पीछे लगाना है N, ठीक है। तो C2 मतलब मेथ एथ पढ़ेंगे और N का मतलब एकल बंध है। तो सबसे पहले ये देखो अपन ने कार्बन कार्बन बनाई, ठीक है। अब इनके बीच में दो बंद एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दी, पीछे जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचे ये हाइड्रोजन के द्वारा पूरे कर लिए गए। तो इसका आणविक सूत्र इस प्रकार से बनेगा, और ये क्या है, संरचनात्मक सूत्र। अब अपन लाइन से पढ़ेंगे, एक कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन होगा, तीन कार्बन, ठीक है, जिसमें एकल बंध हो, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का नाम मेथेन। मेथेन किसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक। कितनी है, एक। तो ये देखो कार्बन की संख्या कितनी है, एक। और एन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कितने सभी एकल बंध है। तो एक दो तीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये क्या है, इसका संरचनात्मक सूत्र, आणविक सूत्र ये आ गया, ठीक है। अब है मेथ इन, ठीक है, इथेन या एथेन। तो इसके लिए C2H6, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन 6। अब इसका ये संरचना सूत्र बना देते हैं अपन, कार्बन 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 के बीच में कितना है, एकल बंध। इसी प्रकार प्रोपेन में C3H8। ये सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, आपको सिर्फ कार्बन के यौगिक प्रोपेन पढ़ा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होंगे, इन का मतलब एन का मतलब इसमें क्या है, एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध है। इस प्रकार से आप इनके संरचना सूत्र बना सकते हैं। मेथ है प्रोप ब्यूट, ब्यूट में कितने कार्बन, 4, ठीक है। और 1 2 3 4 कार्बन बना दिए। अब इसके बाद में क्या है, ब्यूट एन लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सभी के बीच कार्बन के बीच क्या होगा, एकल बंध होगा। अब जो बचा हुआ इसको हाइड्रोजन से उनकी संयोजकता पूरी कर लो। मैं ब्यूटेन का आपको पूरा एक बार खुला बना के समझाता हूँ। लिखा हुआ ब्यूट मतलब 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 बना दिए अपन ने, ठीक है। अब इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर देखो एक एक तो बंध बन गया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन वाले के साथ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, कितने बचे, 2, ये 2 लिख दिए। इसके साथ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 2, ये लिख दिए। इसके साथ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक इलेक्ट्रॉन ने, कितने बचे, 2, ठीक है। और एक यहाँ पर 3, ठीक है। ये सारे इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने इसके साथ ये अपना एक अणु दे दिया, ये बंध बना लिया। हाइड्रोजन ने अपना एक अणु दिया, ये बंध बना लिया। हाइड्रोजन ने इसके साथ ये बंध बना लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन ने वापस ये बंध बना लिया, ठीक है। जहाँ पर बचे वहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको नाम देके सीधा इसका अणुसूत्र और इनकी संरचना सूत्र बनाने आने चाहिए। क्या करना है, ब्यूट है मतलब 4, ठीक है। एन का मतलब ब्यूट, एन मतलब एकल बंध लगेगा, और सीधा डायरेक्ट एकल बंध बना दो, जो बचा उसको हाइड्रोजन के साथ संयुग्मित कर लो। अब दूसरा द्विआबंध वाले, ये तो पढ़ा था अपने एकल आबंध वाले संतृप्त, और द्विआबंध वाले असंतृप्त। असंतृप्त में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन मतलब एल्कीन मैंने क्या बताया था, इन लगेगा, जिनके पीछे इन लगेगा, इसका मतलब क्या है, कितने आबंध है इसमें, 2 आबंध है। कितने, 2 आबंध है। और प्रोप मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट एक्स, ये कार्बन की संख्या सब में एक जैसी चलेगी। अब है इथेन, आपको दिया जैसे ही इथेन। इथेन का मतलब कितने हैं इसमें कार्बन, 2, कितने हैं, 2। इन का मतलब इन पीछे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, सबसे पहले एक कार्बन और एक कार्बन, ये 2 कार्बन ले लिए। अब इसके बीच में 2 मैथ इन है, इनका मतलब इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कार्बन कार्बन के मध्य होगी। तो ये कार्बन के साथ ये कार्बन के साथ ये, जो बचा हुआ उसको हाइड्रोजन के साथ संयुग्मित कर लिया, ये हाइड्रोजन के साथ इनकी साझेदारी कर ली, ठीक है। इस प्रकार से, और इसके बाद है एल्काइन या एथाइन। एथाइन आइन जिसके पीछे लगा हुआ है, इसका मतलब इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध हो गए, 3। कितने बंध हो गए, 3। तो एक बंध, 2 बंध, 3 बंध। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचा, 1। इस कार्बन के पास भी 1, और ये किससे पूरा कर देगा, हाइड्रोजन के साथ एक एक बंध का बंध बनाकर इसको पूरा कर लेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि 3 बंध बनेगा वो तो असंतृप्त, और 2 बंध बनेगा वो भी असंतृप्त, और एल्काइन और एल्केन हो जाएगा। इसी प्रकार 5 कार्बन दे दे तो ब्यूटाइन, ठीक है। यहाँ पर 5 कार्बन दिए, सॉरी पेंटाइन, यहाँ पर 5 कार्बन दे दे तो यहाँ पर पेंटीन बन जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन से दिया है, सबसे पहले एथीन। एथीन में कितने,
2। अब उसमें तो अपन ने देखा एकल बंध वाले में तो आपने देखा होगा कि CH4 बन रहा है, ठीक है, मेथेन बन रहा था, लेकिन इसमें मेथिन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, तभी तो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। ये कार्बन ये, तभी तो एल्किन बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जरूरी है। कार्बन के असंतृप्त तभी बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अब इसके बीच में देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब अकेला तो कोई 2 बंध बना नहीं सकता, ठीक है, अकेला तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ऐसे बंध बना सकता है, एक कार्बन ही होता है। तो एल्किन और एल्काइन बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने जरूरी है, ठीक है। तो सब सीधा अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया? एथीन से। एथीन का मतलब 2 कार्बन होंगे, ठीक है। फॉर्मूला एथीन से याद करो, फॉर्मूला अपना क्या है? CnH2n, ठीक है, ये रखा। एथ देखते अपन को पता चला कार्बन कितने हैं? 2, C2H 2 × 2 कितने हो जाएंगे? C2H4, ये आ गया C2H4, C2H4 आ गया। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएगा? सीधा अपन लिखेंगे कार्बन और कार्बन, बनाने कितने? 2 बंध, ये 2 बंध बना लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो बची हुई संयोजकता एक ये किससे पूरी कर देंगे? हाइड्रोजन से। ये पूरी कर दी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस प्रकार से सभी का संरचना सूत्र बना देंगे। जैसे प्रोपिन का मतलब कार्बन कितने हैं? 3। इनका मतलब द्विआबंध होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ये द्विआबंध बना दिया और बचे हुए उनको हाइड्रोजन के साथ संयुग्मित कर लिए। उसी प्रकार ब्यूटीन में होगा, ठीक है। अब है 3 बंध वाले में देखो एथ आइन, क्या लिखा? आइन लिखा, बीच में ये संधि की हुई है, क्या है? आइन। एथ का मतलब देखते हैं कार्बन कितने होंगे? 2। कार्बन लिया, 1 2 3 बंध बना लिए, बची हुई संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर ली, ठीक है। प्रोपाइन, कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 और 3, इसके बीच में 3 आबंध हो जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। और इसी प्रकार ब्यूटेन में भी यहाँ पर 3 बंध हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए उसमें कार्बन में हाइड्रोजन के साथ उनको संयुग्मित कर लेंगे। अब संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, अब वो तो हमने बंध के आधार पर देखा था कि इसमें कितने संतृप्त और असंतृप्त, असंतृप्त वाले में कितने? 1 बंध, ठीक है। अब संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बनों को देखेंगे। तो अब ये हाइड्रोकार्बन है, अब ये यहाँ पर अपन ने देखा था ये सारे। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसी सीधी श्रृंखला में ही बने, तो ये जो कार्बन होते हैं इनको अपन इनकी श्रृंखला बनाने के गुण के आधार पर ही इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बनों को मुख्य रूप से सबसे पहले बांटते अपन सीधी श्रृंखला। इसमें क्या होगा? कार्बन एक लंबी सीधी श्रृंखला बनाएगा, 1 2, बस ऐसे सीधा सीधा चलता जाएगा सीधा। तो ये अपन देखेंगे कैसा है? नॉर्मल रूप है, क्या है? नॉर्मल है, सीधा चल रहा है, मतलब ये नॉर्मल है। तो इस प्रकार से जो संरचना होती है इनको नामकरण अपन जब करते हैं तो इसके आगे लिखते हैं n और फिर कार्बन की संख्या गिनते हैं 1 2 3, ठीक है। तो क्या है? 1 2 और 3 मतलब प्रोप, 3 का मतलब क्या होता है? मैथ एथ प्रोप, ठीक है, तो लिख दिया प्रोप, ठीक है। और क्या है? सिंगल बंद है तो प्रोप n, क्या लगेगा? प्रोप n लगेगा, क्या लगेगा? n। अगर 2 बंद होता तो इन, 3 बंद होता तो आइन, ठीक है। अब साकित श्रृंखला में क्या होगा कि ये कार्बन जैसे यहाँ पर ये तो कार्बन ऐसे सीधे चल रहे थे, लेकिन साकित में क्या हो जाएगा कि ये कार्बन सीधा चल रहा था, एक कार्बन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और आगे कोई होगा ऐसे ऐसे कर, ये कार्बन एक यहाँ पर जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ गया, किसी भी प्रकार से संरचना जुड़ सकती है, तो ये होगा साकित श्रृंखला। एक में क्या शाखाएं निकल रही है, क्या निकल रही है? शाखा। ये जैसे इसमें ये इस प्रकार से सीधा चल रहा है, अब इसके बाद में ये ऐसे सीधा चल रहा है, ठीक है। एक ऊपर कार्बन से जुड़ गया डायरेक्ट, ये कार्बन के कितने 1 2 3 4 होते हैं, चारों तरफ एक एक कार्बन आ गए, यहाँ पर सब ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, ठीक है, और बना दिया यौगिक, अष्टक इसका बीच वाले सेंटर वाले का पूरा कर दिया। तो ये क्या हो गई? साकित या श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। तो कार्बन संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने होंगे? पहला सीधी श्रृंखला वाला, फिर है साकित श्रृंखला वाला। अब जैसे कि सीधी श्रृंखला वाला का एक पेंटेन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? पेंटेन। पेंट देखते ही अपन देखेंगे कार्बन कितने होंगे? 5। एन का मतलब सबके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन अपन ने लिख दिए सबसे पहले। पेंट देखते ही क्या लिख दिए? 5 कार्बन लिख दिए। अब
ठीक है, और क्या कर देंगे, सीधा H H H H H सबके साथ हाइड्रोजन के साथ इनकी संयोजकता पूर्ण कर लेगी। अब ये एक सीधी श्रृंखला में मतलब नॉर्मल, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, nth पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन लिखते हैं। अब ये जो संरचना होती है एक इस प्रकार की, ये जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, आइसो। क्या कहलाती है, आइसो। क्या कहलाती है, आइसो। अब ये पेंटेन है, ये एक तो इस प्रकार से अपन ने बना लिया, लेकिन दूसरे वाले पेंटेन में क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके इस हाइड्रोजन के साथ इसका संबंध करा दिया, इस प्रकार से एक संरचना बना दिया। अब इसमें भी देखो कार्बन कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कार्बन संरचना सूत्र है वो समान है, लेकिन इसकी जो इसका संरचना सूत्र है, अणुसूत्र इसका समान है, लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग हो जाएगा। ये जो कार्बन था ये यहाँ पर आके जुड़ गया। अब इसके और इसके गुण समान नहीं रहेंगे, इसके और इसके जो भौतिक गुण वगैरह होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 और 4 और ये कार्बन यहाँ पर आके जुड़ गया। तो ये जो इस प्रकार की संरचना जुड़ती है इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। और जब इसका नाम लिखेंगे तो ये पेंटेन, लेकिन आगे क्या लग जाएगा, आइसो पेंटेन। इसी प्रकार एक संरचना होती है नियो में क्या होता है, चारों तरफ इस प्रकार से कार्बन की संरचना होती है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, नियो। जहां पर ये संरचना दिखाई देती है अपन क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले नियो लिखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन। अब ये देखो, ये कार्बन आ गया, एक कार्बन ये आ गया। अब इसमें भी कार्बन कितने, 1 2 3 4 और 5 ये, तो ये कार्बन यहाँ से जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ से जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ से जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ से जुड़ गया। बाकी जो बची हुई इनकी संयोजकता, अब इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका अष्टक तो पूरा हो गया, इसका अष्टक देखो पूरा हो गया इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब ये पास वाले कार्बन होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ संयोजक। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3, 1 2 3, ये हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे अपन को खुद को, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर भी, तो आप अकेले इनको ऐसे बनाना सीखो। यहाँ पर भी एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर गया, और ये। अब इस प्रकार की जो संरचना होती है, एक कार्बन को चारों तरफ से घिरे हुए, तो इसको क्या बोलते हैं, नियो संरचना। क्या बोलते हैं, नियो। और कार्बन की संख्या होती है इसको डायरेक्ट सीधा 5 कार्बन है, पेंट प्लस क्या है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट एन आ गया। उपरोक्त तीनों उदाहरण में आणविक सूत्र तो समान है, अणु का अणुसूत्र समान है। सब में देखो कार्बन का अणुसूत्र कितना हो जाए, 1 2 3 4 C5, पेंटेन C5 है, फॉर्मल रखो CnH2n+2 C5H12, ठीक है। सब में सेम है, लेकिन इनकी संरचना क्या है, भिन्न है। इनका अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना भिन्न है, तो इनको क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयव। जिसकी संरचना तो भिन्न है लेकिन अवयव क्या है, समान, संरचनात्मक समावयव कहते हैं। तो संरचनात्मक समावयव किसको बोलेंगे, ऐसे कार्बन यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान है लेकिन संरचना भिन्न होती है, उनको संरचनात्मक समावयव कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब एक और समावयव है, आप देखो ये वलय वाले, क्या है, वलय वाले। अब इसमें भी देखो कार्बन तो है कितने, 5, सब में। इसमें भी देखो एक, अब हमने पढ़ा समावयव जिनकी संरचना, जो इनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचनाएं भिन्न होती है। अब है वलय। अब वलय में देखो सबसे पहले संतृप्त, जिस प्रकार से अपन ने उसमें शाखाओं वालों में देखा संतृप्त और असंतृप्त, उस पर वलय संरचना भी एक होते संतृप्त और एक होते असंतृप्त। अब इसमें भी देखो, अब ये कार्बन था, सीधी श्रृंखला में जा रहा था, अब इसमें कुछ नहीं है, ये क्या आपस में मिलकर ऐसे बंद वृत्त का निर्माण कर देंगे या पूरे वलय का निर्माण करेंगे। और जो बचे हुए यहाँ पर ये क्या, हाइड्रोजन से इनकी साथ बंध बना लेते हैं, ये इस प्रकार से। ये जैसे बचे हुए तो इसमें कार्बन के बंधों को ही दर्शाया गया। जो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। 6 को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स। और सभी के बीच में क्या है, कार्बन बीच में एकल बंध, तो हेक्स एन। हाइड्रोजन की संख्या भी देखो इसमें 12 ही है, तो ये भी क्या है, संरचनात्मक समावयव, लेकिन ये किस फॉर्मेट में, वलय फॉर्मेट में है, ठीक है।
ये है असंतृप्त में। असंतृप्त में देखो कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंधे, 2 बंधे, तो कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध आ गए और इसके बाद में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बचे हुए में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये संरचना किसकी है, बेंजीन की, और ये बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन, इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, ठीक है। तो वलय के रूप में भी इनका एक समावयवी होता है। अब है प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन। कौन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था, ये ऐसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा था। अब कार्बन के साथ क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन से भी ज्यादा जो क्रियात्मक करने वाले समूह जैसे कि हेलोजन तत्व, कौन, हेलोजन तत्व, इन हेलोजन ये क्या करेगा, जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, या से कार्बन के साथ से प्रतिस्थापित कर देंगे या इसको हटा के दूर फेंक देंगे और खुद आकर किससे चिपक जाएंगे, इस कार्बन से चिपक जाएंगे। मतलब इस कार्बन के साथ आबंध बना लेते हैं और इस हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित अपने स्थान से हटा देंगे। तो प्रक्रियात्मक समूह किसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजनों को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। इस ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये कार्बन है 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन के साथ अपना अष्टक पूर्ण करके बैठा हुआ है शांति से। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर क्लोरीन भाई सब आ जाएंगे और इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिस्थापित कर देंगे और खुद कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर खुद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये क्लोरीन है। अब इसी प्रकार से अन्य प्रतिस्थापी, जैसे ये तो अकेला एक बंध बना सकता है, अब कोई ऐसा आ गया जो 2 बंध बना सकता है, जैसे कि अपने क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे इसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ द्विआबंध बना लेगा, नाइट्रोजन इसके साथ 3 आबंध बना लेगा। जैसे ही नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर आ गया कौन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करे, एक तो हटा दिया, खुद आ गया और इन 2 को और हटा देगा क्योंकि इसके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने, तो ये एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक ये चला जाएगा और कार्बन कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। तो प्रक्रियात्मक समूह किसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि प्रक्रियात्मक समूह बोलते हैं। और इस प्रकार से आएंगे कि देखो कार्बन की संयोजकता 8 ही रहेगी, कार्बन का अष्टक अभी अधूरा नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इस प्रकार से इसको हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे कि कार्बन का जो अष्टक है वो पूरा रहे। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह होता है जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह किसको बोलेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या करेंगे, कार्बन के साथ उपस्थित हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे और इस प्रकार से प्रतिस्थापित करेंगे कि हाइड्रोजन जो अपना कार्बन है उसका अष्टक पूर्ण रहे, ठीक है। और ये जो तत्व होते हैं वो विषम परमाणु कहलाते हैं और इन विषम परमाणुओं के कार्बन में जुड़ने से क्या होगा कि इन कार्बन के यौगिक में भिन्न भिन्न गुण उत्पन्न हो जाएंगे और ये इसको विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अब विषम परमाणु जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, हेलोजन, क्लोरो और ब्रोमो। अब इनको पढ़ते कैसे, क्लोरीन जिसके पीछे जुड़ेगा इसको क्लोरो पढ़ेंगे, जिसके पीछे ब्रोमीन जुड़ गया उसको ब्रोमो पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे ब्रोमो। जिसके पीछे आयोडीन जुड़ गया उसको आयोडो पढ़ेंगे, ठीक है। नाम जब इनका लिखते हैं, इनकी नामकरण प्रणाली होती है वो अलग से पढ़ाई जाती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्लोरो, ब्रोमो या आयोडीन। हेलोजन किसको बोलते हैं, आवर्त सारणी में ये देखिए आप, आवर्त सारणी में ये जो तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस वाले जो अपना वर्ग है इसमें सारे तत्व जो मौजूद होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन तत्व। क्या बोलते हैं, हेलोजन तत्व बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रक्रियात्मक समूह है जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर आ जाएगा। सबसे पहले
हेलोजन तत्व जिसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो वगैरह आते हैं, जैसे कि क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो, ये सारे क्या बनाएंगे, एकल बंध का निर्माण करेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब जुड़ेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जुड़ेगा तो ये अलग अलग फॉर्मेट में जुड़ेगा, या तो ऑक्सीजन एकल बंध बनाएगा तो बनेगा एल्कोहल। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने 2 आबंध बना दिए कार्बन के साथ, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये अगर संरचना इस प्रकार से जुड़े तो ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो जब ऑक्सीजन प्रक्रियात्मक समूह के रूप में होता है तो किस किस रूप में हो सकता है, या तो वो एल्कोहल के रूप में हो, एल्डिहाइड के रूप में हो, या कीटोन के रूप में, और चौथा हो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में। किसके रूप में, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। इस प्रकार से अगर ये जो समूह जुड़ जाए, ये समूह ये जुड़ जाए तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो का, ठीक है, ऑक्सीजन किस किस में होती है, एल्कोहल के रूप में भी होती है, एल्डिहाइड में, कीटोन के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें भी देखो ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से अगर ये जुड़ता है तो ये क्या कहलाएगा, अपने प्रक्रियात्मक समूह। अब इसमें एल्किन भी हो सकते हैं, कुछ एल्किन है वो भी इसको हटा के जुड़ सकते हैं, एल्काइन समूह भी इस कार्बन की श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, जैसे कि ये कार्बन की एक सीधी श्रृंखला जा रही है। ठीक है, अब इसके साथ आगे कौन जुड़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, ये एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर आगे COOH समूह जुड़ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल इसने यहाँ पर प्रतिस्थापित हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर जुड़ा और यहाँ पर द्विबंध बना के एक समूह, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से एल्किन या एल्काइन भी प्रक्रियात्मक समूह के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर आ जाते हैं, उनको क्या विषम परमाणु बोलते हैं। और विषम परमाणु के जुड़ने के कारण क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनके गुण में परिवर्तन आ जाता है। अब समजातीय श्रेणी क्या होते हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अरावली पाठशाला से जुड़ जाइए। धन्यवाद।